गुड इवनिंग आप सभी बच्चों को। आइए आगे का क्वेश्चन हम लोग करते हैं। पेड़ वाला क्वेश्चन हो रहा था, हमने क्वेश्चन करवा दिया था 34। अब आ जाइए 35 नंबर के क्वेश्चन पे। 35 नंबर का सवाल सामने ले आइए। आ गया है, हम चाहेंगे आप लोग इस क्वेश्चन को लगाइए। 35 नंबर का क्वेश्चन आपके सामने है, हम चाहेंगे आप लोग लगाइए। मोबाइल दीजिए। इस क्वेश्चन को आप लोग लगाइए। कितने टाइम में गो लाइव किए हैं ये बताइए, कितनी देर पहले? एक बार में दिखता नहीं है, लगाइए क्वेश्चन। मित्रसेन आंसर दे रहे हैं 20.96। 20.96 आंसर करा है मित्रसेन ने। और लोग आंसर करिए। नवीन शर्मा ने भी आंसर करा है 20.96। सभी बच्चों को गुड इवनिंग। आंसर करिए इसका, आप लोग आंसर करिए फटाफट। लेट रिप्लाई कर रहे हैं, लगाकर बताइए, देखें कितने लोग लगा पाते हैं इस क्वेश्चन को। $20.96 अंकुर तिवारी का भी आ रहा है, वर्तिका का भी आ रहा है 20.96। काफी कम लोगों ने अभी ट्राई किया है। कॉपी पेन लेकर बैठा करिए, ये मूवी नहीं चल रही है, यहां पढ़ाई चल रही है, क्लास चल रहा है। कॉपी पेन लेकर बैठा करिए। खुशबू का आया है 20.96। अंकुर तिवारी का भी आ चुका है। जल्दी आंसर करिए आप लोग। जोगिंदर तिवारी का भी आ गया 20.96। अरुण पटेल का बी आंसर आ रहा है। जोगिंदर तिवारी आंसर कर चुके हैं, इसका मतलब बच्चे आंसर कर रहे हैं 20.96। चलिए मैं करवाता हूं, कई लोग इस सवाल को लगा नहीं पा रहे होंगे। वरुण का भी आ गया है 20.96। कई लोग लगा नहीं पा रहे होंगे इस क्वेश्चन को। देखिएगा 35 नंबर का क्वेश्चन है। एक 16 मीटर ऊंचा पेड़ एक दीवार पर इस प्रकार गिरता है कि यह दीवार की ऊंचाई के मध्य को स्पर्श करता है। पेड़ के पाद पर दीवार के शीर्ष का उन्नयन कोण 60 डिग्री है। दीवार की ऊंचाई क्या होगी, यह आपसे पूछा गया है। ध्यान दीजिएगा, यह आपका एक पेड़ था, हर एक बच्चा देखेगा। यह आपका दीवार है, यह जोड़ने वाली आधार रेखा हो गई। पेड़ यहां से टूट गया, अब यह डॉटेड लाइन पे आ जाएगा और इस तरह से गिरा है यहां पर कि यह दीवार के मध्य को स्पर्श करता है। यह दीवार है, यह दीवार है, हर एक बच्चा ध्यान देगा। दीवार के मध्य को स्पर्श किया है। क्या बोला गया है? 16 मीटर ऊंचा पेड़ था, इस पेड़ की ऊंचाई 16 मीटर थी। ये पेड़ था, लेकिन अब ये पेड़ यहां आ गया तो ये भी क्या होगा, 16 मीटर हो जाएगा। पेड़ के पाद पर दीवार के शीर्ष का उन्नयन कोण 60 डिग्री है। पेड़ का पाद कहां होगा, यही होगा। बच्चे इसको 60 डिग्री लेने लगते हैं या कंफ्यूज हो जाते हैं कि कहां 60 डिग्री लेंगे। तो पेड़ का जो पाद है यही है, जड़ से टूटा है। ध्यान से देखिए, बीच से कहीं नहीं टूटा है, यहां से टूटा हुआ है। इस प्रकार से गिरा है तो यहीं से गिरेगा, टूट कर गिरने की बात नहीं हो रही, पेड़ के गिरने की बात हो रही है, तो जड़ से ही गिरेगा। ध्यान से देखिए, तो यही पाद होगा इस पेड़ का। ये पूरा 16 मीटर लंबा पेड़ है। तिरछा यहां जाके आपका मध्य पे टकराया है किसी दीवार के। दीवार के शीर्ष की बात करें तो ये दीवार का शीर्ष हो गया। दीवार के शीर्ष का पेड़ के पाद से उन्नयन कोण क्या है, 60 डिग्री है। ये 60 डिग्री का एंगल है, हर एक बच्चा समझेगा। अब इसके बाद दीवार की ऊंचाई क्या होगी, ये पूछा गया है। देखिए, अगर ये पूरा कितना ले लिया जाए, कितना ले लिया जाए बेटा, x ले लिया जाए। ध्यान से देखिएगा, तो ये x/2 हो जाएगा, ये भी x/2 हो जाएगा। हर एक बच्चा समझे, ये पूरा x है,
60 डिग्री का यहां कोण है, तो ये क्या हो जाएगा, x बाई √3 हो जाएगा। समझ में आ रहा है सबको? ध्यान दीजिएगा, ये आपका पूरा दीवार की ऊंचाई x हो गई, मध्य लिया गया है, ये मिड पॉइंट m हो गया, तो ये x बाई 2 लेंथ होगी, ये भी x बाई 2 लेंथ होगी। अब देखिए 60 डिग्री के सामने ये पूरा x है, तो आधार x बाई √3 हो जाएगा। अब आप यहां पाइथागोरस लगा लीजिए, और कुछ नहीं करना, केवल पाइथागोरस लगा लीजिए। तो क्या होगा, x बाई 2 का होल स्क्वायर प्लस x बाई √3 का होल स्क्वायर बराबर क्या होगा, 16 का स्क्वायर। तो ये हो जाएगा x स्क्वायर बाई 4 प्लस x स्क्वायर बाई 3 इज इक्वल टू 16 का स्क्वायर कितना होता है, 256। ध्यान दीजिएगा, तो ये हो गया आपका टोटल कितना हो जाएगा बताइए, 7x स्क्वायर बाई 12 इज इक्वल टू 256। हर एक बच्चा देखेगा। अब ये आपका x स्क्वायर बराबर क्या आएगा, या x बराबर लिख सकते हैं √256 गुणे 12 और बटा में 7, गुणा करके भाग दे दीजिए। फाइनली सॉल्व करेंगे तो ये कितना आ जाएगा, 20.6 लगभग में आएगा मीटर। ये आपका आंसर देने का तरीका होगा। कई लोग आंसर नहीं दे पाए हैं, कई सारे बच्चे आंसर नहीं दे पाए हैं इसका, जरा ध्यान रखिएगा आप लोग। सही है? देखिए एक एक सवाल बड़ी जिम्मेदारी के साथ कराया जा रहा है, हर एक बच्चा ध्यान देगा, नोट कर लीजिए आप लोग। स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका। सभी बच्चे स्क्रीनशॉट ले ले, समझने की कोशिश करें। अमित सर कब कब वर्कशॉप है बता दीजिए, जरा नोट करके दीजिए, बच्चों को बता दूं। ठीक है, हो गया। ये हमारे बहुत सारे बच्चों ने आंसर करा है, इसका मतलब आता है आप लोगों को। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, वेरी गुड। अब आ जाइए अगले क्वेश्चन पे आते हैं। समझ में आ गया होगा फिगर आप लोगों को। ये भी चिपकने लगा ना थोड़ा बहुत। आइए आप बैठ जाइए, यहां कहीं नोट करके दे दीजिए, मैं भी एक सवाल करवा दूं फिर उसके बाद बोलूंगा। 36 नंबर का क्वेश्चन है। एक पेड़ हवा से टूट गया, इसका ऊपरी सिरा भूमि को उसकी जड़ से 10 मीटर दूर स्पर्श करता है एवं भूमि से 45 डिग्री का कोण अंतरित करता है, तो पेड़ की कुल ऊंचाई क्या होगी? ये तो कर पाएंगे आप लोग आराम से। 36 नंबर का सवाल है। एक पेड़ जो है हवा से टूट गया, यहां से मान लीजिए टूट गया, ये आपका अब डॉटेड हो जाएगा और ये टूटकर यहां टकराया है। हर एक बच्चा ध्यान दे। और 10 मीटर दूर, 10 मीटर दूर टकराया है, हर एक बच्चा देखेगा। और भूमि से 45 डिग्री का कोण अंतरित किया है, ध्यान से देखिएगा, 45 डिग्री का कोण। अब देखिएगा पेड़ की कुल ऊंचाई, ये 45 डिग्री, ये 10 मीटर, तो ये भी क्या होगा 10 मीटर, और ये 10√2 मीटर हो जाएगा। ये पेड़ का टूटा हुआ भाग है जो टकराया है यहां पर, तो यही डॉटेड वाला ही क्या होगा 10√2 होगा। तो पेड़ की कुल ऊंचाई क्या हो जाएगी? पेड़ की कुल ऊंचाई क्या हो जाएगी? 10 + 10√2। कॉमन क्या ले लें? 10 कॉमन ले लें तो 1 + √2 मीटर, ये आपका आंसर आ जाएगा। नोट कर लीजिए, हर एक बच्चा नोट कर ले जिम्मेदारी से। पेड़ की कुल ऊंचाई आ गई 10 ब्रैकेट में 1 + √2। आज ज्यादा अच्छे सवाल नहीं मिलेंगे आपको, आज सब सिंपल सिंपल ही क्वेश्चन है, ध्यान रखिए। जोगिंदर तिवारी एकदम बाबू सही कह रहे हैं। सभी बच्चे वीडियो को लाइक और ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए जिससे बच्चों को लाभ मिल सके। कोई आया ही नहीं है पढ़ने, अपने बच्चे ऐसे हैं सब वेट कर रहे हैं कोचिंग खुलने का। आप की कोचिंग की जितनी भी स्ट्रेंथ है उसका 2% 3% बच्चे भी नहीं आते पढ़ने के लिए, 2 से 3% बच्चे भी लाइव नहीं आते पढ़ने के लिए। इसको मैं क्या समझूं बताइए, क्या समझा जाए इसको? 2-3% भी नहीं आते, 50% की तो बात छोड़िए।
चलिए अब इसके बाद आ जाइए इसके बाद है अगला क्वेश्चन। आंधी में टूटे हुए एक वृक्ष का ऊपरी सिरा जमीन से 30 डिग्री का कोण बनाता है और वह बिंदु जहां वृक्ष की चोटी जमीन को छूती है वृक्ष के जड़ से 10 मीटर दूर है, तो वृक्ष की पहले ऊंचाई क्या थी? डू योर सेल्फ, डू योर सेल्फ। डू योर सेल्फ, आप स्वयं करें इसको। सही है। आप जरा वर्कशॉप बता दीजिए कब कब है? एसएससी CHSL का जो आपका सुबह 9 बजे कल इसके आपके ग्रेड टिप्स दिए जाएंगे, जिससे आप 20-22 दिन का समय बचा हुआ है उसमें अच्छे से रिवीजन करके आप अपने एग्जाम को क्वालिफाई कर पाएंगे। तो मेरे द्वारा 9 बजे कल आपको टिप्स दिए जाएंगे CHSL के लिए। उसके बाद क्या है? UPSI का ग्रैंड सेमिनार है, ध्यान से देखिएगा, वो है आपका 11 बजे। ठीक है। और NTPC का और ग्रुप डी का 6 बजे आपका वर्कशॉप है। ठीक है। इसका बैच स्टार्ट हो रहा है, इसके लिए वर्कशॉप दिया जा रहा है। UPSI का भी बैच स्टार्ट हो रहा है, इसके लिए वर्कशॉप दिया जा रहा है। और CHSL समय कम बचा हुआ है, तो इन कम समय में कैसे आप पढ़ाई करें, ज़्यादा से ज़्यादा रिवीजन कैसे करें कि आप आराम से 150 पार हो जाएं। 150 पार होंगे तभी आप CHSL में सिलेक्शन का सोच सकते हैं। ठीक है। और मैथ के लिए बेसिक क्लास जो है कितने बजे है? मैथ की बेसिक क्लास, जिनको मैथ नहीं आती उनके लिए एक बेसिक क्लास है आपकी 8:30 पर सुबह में। तो ये सारी चीज़ें हैं, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप लोग, और जो बच्चे जैसी ज़रूरत वाले होंगे उनको इन्फॉर्म कर दीजिएगा। चलिए आ जाइए अगले सवाल पे। 38 लगा दिया आपने, लगाइए 38। सारे थंबनेल सुनिए, सारे थंबनेल समय से लगा दीजिए अभी, मतलब ये नहीं कि रात को 1 बजे लगे। चलिए देखिए, एक पहाड़ी के शिखर का उन्नयन कोण एक भवन के शिखर तथा पास से स्मॉल p और स्मॉल q देखे गए। यहां कैपिटल लिखा हुआ है, जबकि ऑप्शन में स्मॉल लेटर का यूज किया गया है, तो स्मॉल p स्मॉल q ही लेंगे हम। तब पहाड़ी की ऊंचाई क्या होगी जबकि भवन की ऊंचाई h है? तो भवन नीचे है, पहाड़ी ऊपर होगा। ये पहाड़ी है और ये आपका भवन हो जाएगा। ये जोड़ने वाली आधार रेखा होगा, यहाँ 90 डिग्री का एंगल हो जाएगा। ये भवन है। तो भवन के शीर्ष से उन्नयन कोण क्या दिखा है बताइए? स्मॉल p। और आधार से उन्नयन कोण इसका क्या दिखा है? स्मॉल q। देखिएगा, भवन के शिखर और पाद से उन्नयन कोण स्मॉल p और स्मॉल p स्मॉल q देखे गए हैं। अगर भवन की ऊंचाई h है तो पूछा गया पहाड़ी की ऊंचाई क्या होगी, तो पहाड़ी की ऊंचाई क्या ले लेंगे? कैपिटल H ले लेंगे। हर एक बच्चा देखेगा जिम्मेदारी के साथ। यही आपका फिगर है 38 का। 38 का यही फिगर है, एकदम सेट पैटर्न का फिगर है, ध्यान दीजिएगा। यहां 90 डिग्री का एंगल होगा, ये स्मॉल h है तो ये भी स्मॉल h, तो ये आपका हो जाएगा कैपिटल H माइनस स्मॉल h। इसको d बोलिए तो इसको भी d बोल दीजिए। यहां tan उठाएंगे तो बाद में आंसर लाने के लिए कॉट में ही कन्वर्ट करना पड़ेगा, तो हम कॉट ही पहले उठा लेते हैं। अगर हम कॉट p उठाएंगे, ध्यान से देखिएगा, तो आएगा d बाई कैपिटल H माइनस स्मॉल h। तो d बराबर आ जाएगा आपका कैपिटल H कॉट p माइनस स्मॉल h कॉट p। समीकरण 1 हो गया। फिर अगली बार उठाएंगे कॉट q, ये सब आपको आ चुका है अब, तो यह आएगा कैपिटल H, सॉरी उल्टा हो गया, d बाई कैपिटल H। तो यहां से d बराबर क्या आ जाएगा? कैपिटल H कॉट q, ये आएगा। समीकरण 2 हो गया। अब लिखेंगे समीकरण 1 तथा 2 से। समीकरण 1 तथा 2 से क्या हो जाएगा बताइएगा? H कॉट p
कैपिटल H कॉट P माइनस स्मॉल h कॉट P बराबर कैपिटल H कॉट Q। ट्रांसफर कर दीजिए तो कैपिटल H बराबर क्या आ जाएगा, H कॉट P स्मॉल h कॉट P, ध्यान रखिएगा। अब बटा में क्या हो जाएगा बेटा, यहां पर कॉट P माइनस कॉट Q। एक स्टेप खाया है बस मैंने। ये आपके पहाड़ी की ऊंचाई आ गई, ये पहाड़ी की ऊंचाई हो गई। कैपिटल H बराबर H कॉट P अपॉन में कॉट P माइनस कॉट Q। देखिए कभी भी ऐसा फिगर का कोई क्वेश्चन आए तो ये कभी भी चाहिए अगर इस तरीके की ऊंचाई, तो यहां ये शॉर्टकट के रूप में भी प्रयोग हो सकता है। खैर रटने की बात मैं नहीं बोलूंगा कि आप रटिए, क्योंकि ऐसे प्रश्नों का उत्तर तो पीछे आप ओरल ही निकालते हुए आए हैं। अगर कोण 30 60 और 45 है तो ओरल उत्तर बड़े आराम से आ जाता है, आप कर सकते हैं उसको। तो ये आपका आंसर आ गया। अगर tan में लिए होते तो बाद में कॉट में कन्वर्ट करना पड़ता। ठीक है, सही है। चलिए ध्यान से देखिएगा, सब लोग स्क्रीनशॉट ले लें इसका। स्क्रीनशॉट लेने की क्या जरूरत, हर एक बच्चे को ये आ भी रहा होगा, कहीं कोई प्रॉब्लम की बात नहीं है। चलिए इसके बाद आ जाइए। एक मीनार के दक्षिण की ओर स्थित बिंदु ए पर मीनार का उन्नयन कोण 30 डिग्री तथा पश्चिम की ओर स्थित बिंदु बी पर मीनार का उन्नयन कोण 45 डिग्री है। यदि मीनार की ऊंचाई 100 मीटर हो तो ए बी का मान क्या होगा। 3D टाइप का फिगर बनेगा, 39 नंबर का क्वेश्चन है। पहले आप डायरेक्शन की बात समझ लीजिए। ये होता है आपका पूरब, ये पश्चिम, उत्तर और ये है दक्षिण, ईस्ट वेस्ट नॉर्थ और साउथ, ये डायरेक्शन है। तो मीनार के दक्षिण की ओर स्थित बिंदु ए पर मीनार का उन्नयन कोण 30 डिग्री है और पश्चिम की ओर स्थित बिंदु बी पर मीनार का उन्नयन कोण 45 डिग्री है। देखिए इसका 3D फिगर बनाने के लिए मुझे अशफाक सर को बुलाना पड़ेगा, आ जाइए, मीनार लेकर आइएगा। एकदम व्हाइट बोर्ड से चिपक जाइए, ठीक है, और थोड़ा ऊपर, हाँ दिखाई दे रहा है बच्चे। इस तरीके से मीनार रहेगी, समझिएगा। ये जैसे इन्होंने व्हाइट बोर्ड पे ऐसे रख दिया, ऐसे मीनार रहेगी और इसका ठीक दक्षिण स्थित बिंदु ये हो जाएगा, समझिएगा। ये मीनार है तो दक्षिण स्थित बिंदु ये हो गया, ये हो गया। यहां पर मैंने ये चीज बनाई है। दक्षिण स्थित बिंदु कौन सा है, ए पर। मीनार का उन्नयन कोण 30 डिग्री है, 30 डिग्री यानी कि यहां से ये उन्नयन कोण बन जाएगा। ज्यादा बड़ा नहीं लेंगे, ये ए हो गया। ये आपका क्या हो जाएगा, यहां से ये उन्नयन कोण बनेगा। ये देखिए ऐसे है, ये ऐसे, तो ये उन्नयन कोण बन गया। चूंकि व्हाइट बोर्ड है आपका तो इस तरीके से 2D फिगर आपका इस पे एग्जैक्टली दिखता है। 3D आपको बनाना है तो आभासी रूप से ही बनाना पड़ेगा। 2D पे 2D एग्जैक्टली दिखेगा, 3D तो आभासी रूप से ही बनेगा। तो ये फिगर जो है वो है 3D। इस तरीके से मीनार खड़ा है, डायरेक्शन 2 डायरेक्शन में जाना है इसलिए ये 3D हो जा रहा है। एक ही डायरेक्शन होता तो 2D से हमारा काम चल जाता, डायरेक्शन 2 है इसलिए 3D जाएगा। तो यहां देखिए इस तरीके से ये मीनार हो गया। जैसे ये अशफाक सर ने मीनार यहां खड़ा कर रखा है, ये आपका दक्षिण स्थित बिंदु ए हो जाएगा और यहां से इसका उन्नयन कोण, समझिए ध्यान से, 30 डिग्री है। तो हटाइएगा मीनार, ये ऐसे कर लेंगे, ये ऐसे बना लेंगे। कट तो नहीं रहा है क्वेश्चन, कट जा रहा है। चलिए थोड़ा सा और नीचे रखिए। ये दक्षिण स्थित बिंदु ए हो गया, यहां से उन्नयन कोण ये 30 डिग्री बनेगा। आप लोग अपने सामने टेबल पे आप एक मीनार खड़ा करके दक्षिण स्थित बिंदु ले सकते हैं ए, और इस तरीके से फिर आपका उन्नयन कोण बनेगा 30 डिग्री का। आइए ये हमें मीनार लेना पड़ेगा, ये हमको मीनार लेना पड़ेगा, और ये दक्षिण स्थित बिंदु से उन्नयन कोण क्या हो गया 30 डिग्री है। ये आपका 3D फिगर, ध्यान से देखिएगा, इस तरीके से है, ये ऐसे है। तो हम इस पे बनाना चाहते हैं, अगर इस पे बनाना चाहें तो ये मीनार हमको बनाना पड़ेगा, ये मीनार होगा। मीनार की ऊंचाई कितना दे रखा है बताइएगा। मीनार की ऊंचाई दे रखा है आपका 100 मीटर, समझ में आया। मीनार की ऊंचाई 100 मीटर हो गई। ये दक्षिण स्थित बिंदु ए से मीनार की चोटी का उन्नयन कोण 30 डिग्री है। रखिए मीनार इस पे, और इसके ठीक पश्चिम स्थित बिंदु से, ठीक पश्चिम स्थित बिंदु बी पर, ये पश्चिम होगा ना, देखिए ये दक्षिण है तो ये पश्चिम होगा। पश्चिम स्थित बिंदु बी पर मीनार की चोटी का उन्नयन कोण क्या है
बताइएगा 45 डिग्री। तो ये 45 डिग्री का एंगल बनेगा यहां से, समझ रहे होंगे, ये 45 डिग्री का एंगल बनेगा। तो इसको क्या करेंगे हम, यहां से ये मिला देंगे, ये 45 डिग्री का एंगल बन गया। एक ही डायरेक्शन होता तो हमारा ऐसे काम चल जाता, ये 100 हो जाता और ये 30 हो जाता, ये अपना 90 होता और ये आपका 100 हो जाता, ये 45 हो जाता, ये अपना 90 हो जाता। समझिएगा, अगर एक ही डायरेक्शन होता तो, चाहे दक्षिण होता तो ऐसे फिगर बना लेते, पश्चिम होता तो ऐसे फिगर बना लेते। दोनों को मिलाकर बनाना है, इसलिए प्रॉपर ये 3D फिगर हो गया, इसलिए हमने इस तरीके से आभासी रूप से बनाया है। ये लेटा हुआ क्या है, ये मीनार है, समझिएगा, ये ऊर्ध्वाधर ही है, लेकिन यहां आभासी रूप से लेटा हुआ दिख रहा है, लेकिन है ये ऊर्ध्वाधर, वर्टिकली है, वर्टिकल है। समझिएगा, हर एक बच्चा समझेगा जिम्मेदारी के साथ। अब देखिएगा, साफ दिखाई दे रहा है फिगर, एग्जैक्टली ये ऐसा है, ये वाला फिगर ये ऐसा है। तो अगर ये देखें आप, ये रेखा, तो ये रेखा कितनी हो जाएगी बताइएगा, ये 30 के सामने 100 है, तो ये 100 रूट ये हो जाएगा 100 रूट 3 होगा। हर एक बच्चा देखे, ये 30 के सामने 100 है तो इसका आधार क्या होगा 100 रूट 3। 45 के सामने 100 है तो आधार क्या होगा 100 ही होगा। 45 डिग्री का एंगल है। ए बी की दूरी पूछी गई है, क्या पूछा गया है आपसे, ए बी पूछा गया है। ए बी कैसे निकलेगा, पाइथागोरस से। आपको पता है कि दक्षिण पश्चिम के बीच में जो एंगल बनेगा वो 90 डिग्री का बनेगा, तो ये 90 डिग्री का एंगल होगा। ये आधार है और ये 2D ही है, तो आपको ए बी निकालना है। तो ए बी बराबर कर देंगे अंडर रूट 100 का स्क्वायर और प्लस 100 रूट 3 का स्क्वायर। तो बेटा कितना हो जाएगा ए बी बराबर, बताइएगा ए बी बराबर कितना आ जाएगा, सीधे सीधे बोलिए, ये आ जाएगा आपका 200। कितना आ गया 200। हर एक बच्चा ध्यान देगा, 200 मीटर ये आपका आंसर होगा। हाँ आप जाइए, हर एक बच्चा देखे जिम्मेदारी के साथ, समझ में आया कि नहीं है। एनटीपीसी के वर्कशॉप का टाइम शाम को 6 बजे है। 200 मीटर बच्चों ने आंसर भी करा है। जितना मैं पढ़ाऊंगा एक भी सवाल बाहर नहीं होगा, एग्जाम में सब इसी से आएंगे। समझ में आया, चलिए आ जाइए। 3D टाइप से फिगर बना है, आपका मीनार यही है, लेकिन इस पे हम ऐसे नहीं बना सकते ना 2D पे, तो इसको ऐसे बना दिया हमने। ये मीनार हो गया, ये इसका दक्षिण स्थित बिंदु हो गया, यहां से उन्नयन कोण 30, ये मीनार है, ये पश्चिम स्थित बिंदु हो गया, यहां से उन्नयन कोण 45। ये फिगर आपका बन गया। ए बी वाली दूरी चाहिए तो पाइथागोरस लग जाएगा, इतने का स्क्वायर प्लस इतने का स्क्वायर, सही है। चलिए आ जाइए, अब आ जाइए अब आइएगा अगले नंबर के क्वेश्चन पे 40। एक 25 मीटर ऊंची इमारत के ऊपर 5 मीटर ऊंचा झंडा लगा है। 30 मीटर की ऊंचाई पर स्थित एक प्रेक्षक पर झंडा तथा इमारत समान कोण अंतरित करते हैं। झंडे के शीर्ष से प्रेक्षक की दूरी क्या होगी। 25 मीटर का ऊंचा एक इमारत है, ऊंचाई की एक इमारत है, इसके ऊपर एक झंडा लगा हुआ, ध्यान से देखिएगा। 5 मीटर ऊंचा एक झंडा लगा हुआ, ठीक है। और 30 मीटर की ऊंचाई पर स्थित एक प्रेक्षक पर झंडा और इमारत समान कोण अंतरित करते हैं। 30 मीटर की ऊंचाई यही होगी, ध्यान से देखिए। जस्ट इसके ये क्या आएगा, सामने ही आएगा, समझिएगा ये चीज। 25 5 30 ये भी हो गया। झंडे के शीर्ष तक अगर ऊंचाई नापे तो 30 मीटर होगा, और एक प्रेक्षक जो है वो 30 मीटर की ऊंचाई पर खड़ा है, यानी कि यहां खड़ा होगा, ये भी 30 ही मीटर है। ध्यान दीजिएगा, ये भी क्या है बेटा 30 मीटर है। हर एक बच्चा जिम्मेदारी से देखेगा। तो क्या है, झंडा और जो आपका भवन है इस पर समान कोण अंतरित करते हैं, इक्वल एंगल सबटेंड कर रहे हैं। ध्यान से देखिएगा, इक्वल एंगल सबटेंड कर रहे हैं, तो यहां से एक सबटेंडेड एंगल ये हो गया अल्फा, तो यहां से ये एक सबटेंडेड एंगल ये भी क्या होगा अल्फा। ये प्रेक्षक है, कट तो नहीं रहा है, समझ में आ रहा है। ये आपका प्रेक्षक था, अभी भी प्रेक्षक कट रहा है तो कहीं साइड में लिख दूं, सही हो गया। चलिए ये फिगर है बेटा आपका,
एक भवन है 25 मीटर ऊंचाई का, उसके ऊपर एक झंडा लगा हुआ है, 5 मीटर ऊंचा झंडा लगा हुआ है। 30 मीटर की ऊंचाई पर एक ऑब्जर्वर है जिस पर यह भवन और झंडा समान कोण अंतरित कर रहे हैं, इक्वल एंगल सबटेंड कर रहे हैं। तो एंगल सबटेंड कैसे होता है पता ही है आपको, टॉप और बॉटम से दो रेखाएं वहां तक जाएंगी, समझिएगा। या कह सकते हैं प्रेक्षक टॉप और बॉटम पे देखेगा तो दो रेखाएं आ रही हैं तो ये अल्फा कोण अंतरित हुआ। प्रेक्षक भवन के टॉप और बॉटम को देखेगा तो यहां से भी दो रेखाएं जाएंगी तो यहां भी अल्फा होगा। तो ये देखिए समान कोण अंतरित हुआ है, साफ दिखाई दे रहा है। इक्वल एंगल सबटेंड हुआ है, साफ आपको दिखाई दे रहा है। तो आपसे पूछा गया है बताइए कि झंडे के शीर्ष से प्रेक्षक की दूरी क्या होगी। झंडे के शीर्ष से प्रेक्षक की दूरी मान लिया डी है, समझ में आया। झंडे के शीर्ष से प्रेक्षक की दूरी क्या है, डी है। तो बेटा एक बार अगर tan अल्फा उठाएंगे तो tan अल्फा बराबर आ जाएगा 5 बटा में डी। आएगा समकोण त्रिभुज तो रहेगा ही ना, यहां पर ध्यान दीजिएगा, क्योंकि ऊंचाई दोनों तरफ से बराबर दिख रही है। इसका टॉप और इसका टॉप एक सीध में आएगा, 90 डिग्री का एंगल होगा यहां पर। तो tan अल्फा अगर निकालू मैं तो आ जाएगा 5/d। और देखिए अल्फा अल्फा क्या होता है 2 अल्फा, तो अगर tan 2 अल्फा निकाला जाए तो ये हो जाएगा आपका 30/d। और tan 2 अल्फा का बेटा फॉर्मूला होता है 2 tan अल्फा अपॉन में 1 माइनस tan स्क्वायर अल्फा, ये फॉर्मूला होता है tan 2। ये सारे आउट ऑफ सिलेबस फॉर्मूला मैं आपको बताऊंगा, सिखाऊंगा। 2 tan अल्फा अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर अल्फा। तो बेटा ये 30/d हो गया। अब यहां हम क्या करेंगे 5/d वैल्यू रख देंगे, तो 2 × 5/d इज डिवाइडेड बाई 1 माइनस tan स्क्वायर अल्फा, यानी कि 5/d का होल स्क्वायर बराबर 30 बटा में d है, 30/d है। हल करके d का मान बताइए, आपका काम है। d बराबर हल करके बताइए, बस इतना ही करना था। एक बार tan अल्फा लेना था, एक बार tan 2 अल्फा लेना था। देखिए 2 बार आउट ऑफ सिलेबस का फॉर्मूला यूज हो गया है। एक बार tan a प्लस बी का कल फॉर्मूला हुआ था यूज, तो उसमें आपने फॉर्मूला लगा दिया था tan a प्लस tan b अपॉन 1 माइनस tan a इंटू tan b। आज tan 2 अल्फा का फॉर्मूला प्रयोग हो गया, तो यहां आप लगा दिए 2 tan अल्फा अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर अल्फा। इस तरीके से आपका काम कंप्लीट होगा। d कैलकुलेट करिए आप लोग, देखें आंसर कितना दे रहे हैं। जोगिंदर तिवारी, हाँ 9 बजे है। आंसर दीजिए। कालेंद्र, अरुण पटेल आंसर दिए हैं। अरुण ने आंसर दिया है 5√3/2। कितना आंसर आ रहा है, और लोग आंसर दीजिए। क्या आंसर आ रहा है? बोलिए बच्चों, क्या आंसर आ रहा है? नहीं बोल पा रहे हैं आप लोग। बी आंसर दे रहा है कोई बच्चा, 5√3/2। नवीन शर्मा आंसर दिए हैं। और लोग बैठे हैं क्या? सबको करना चाहिए ना ये। बी आंसर दे रहे हैं आप लोग, बी आंसर दिया जा रहा है आप लोगों द्वारा। कोई आंसर 5√3/2 भी दे रहा है। बी 5 × √3/2। अमन चौहान आंसर दिए हैं। विवेक जायसवाल तुरंत क्लास के बाद हमको फोन करिए। कितनी बार बोल रहे हैं कि आप हमसे बात कर सकते हैं। बी आंसर आ रहा है, नोट कर दूं बी? अब मैं लगाया नहीं हूं, आपकी वजह से आंसर नोट कर दे रहा हूं। कितना आंसर है? हर एक बच्चा ध्यान दे, 5√3/2 ये आपका आंसर आ रहा है। हो गया। अब आ जाइए 41 पे। देखिए इसमें tan 2 अल्फा का प्रयोग कर लिया था, आराम से उत्तर आ गया। 41 पे आइए। यह भी एक अच्छा सवाल था। एक व्यक्ति 15 ब्रैकेट में √3+1 मीटर लंबी मीनार पर खड़े होकर एक कार को जो उसकी तरफ आ रही है देखता है। यदि 3 सेकंड में कार का अवनमन कोण 30 डिग्री से 45 डिग्री हो जाता है तो कार की चाल क्या होगी? चाल ही पूछा है। ये देखिए मीनार पर खड़ा है, ये मीनार है, हर एक बच्चा देखेगा। इसकी ऊंचाई क्या है? 15 ब्रैकेट में √3+1 है। इस पर एक व्यक्ति बैठा हुआ है, बैठा नहीं है, खड़े होकर देख रहा है। ध्यान से देखिए,
एक कार को देख रहा है जो उसकी ओर आ रहा है। अभी उन्नयन कोण या ऊपर से अवनमन कोण कितना बना है? 30 डिग्री इसका बना है। लेकिन 3 सेकंड बाद कार यहां पहुंच गई है, तो यहां से अवनमन कोण इसका क्या दिखाई दे रहा है? 45 डिग्री दिखाई दे रहा है। ये कब हुआ है? 3 सेकंड के बाद ऐसा हुआ है। तो ऊपर से अवनमन या नीचे से उन्नयन बराबर होता है। ये व्यक्ति है यहां पर और ये कार है, सी से मैंने दिखाया है कार को। तो ध्यान से देखिएगा, ऊपर से 30 नीचे से 30, ऊपर से 45 नीचे से 45, अवनमन कोण बराबर उन्नयन कोण वाली प्रॉपर्टी से किया है। ये देखिए अब क्या है, पूछा गया है कार की चाल किलोमीटर प्रति घंटा में क्या होगी। सुनिएगा, ये मीटर में है ना ये। अब देखिएगा मैं क्या कर लूंगा, यहां पर 45 के सामने 15 ब्रैकेट में √3 + 1 मीटर है, तो आधार भी इसका क्या होगा? 15 ब्रैकेट में √3 + 1 मीटर होगा। सही है। अब देखिए 30 के सामने 15 ब्रैकेट में √3 + 1 है, तो आधार इसका क्या होगा? ध्यान से देखिएगा, आधार हो जाएगा 15 √3 ब्रैकेट में √3 + 1 हो जाएगा बड़े आराम से, साफ दिखाई दे रहा है। 30 के सामने 15 ब्रैकेट में √3 + 1, तो आधार 15 √3 ब्रैकेट में √3 + 1 होगा। 45 के सामने 15 ब्रैकेट में √3 + 1, तो आधार इसका 15 ब्रैकेट में √3 + 1 हो जाएगा। हर एक बच्चा देखे, घटा देंगे, अगर इसमें से इसको घटा देंगे तो 3 सेकंड में तय दूरी निकल के आएगा। ध्यान दीजिएगा, घटा दीजिए, 3 सेकंड में तय दूरी, क्योंकि दूरी निकालना जरूरी है। चाल तभी निकलेगी जब आप दूरी बटा में, आपका चाल तभी निकल पाएगा जब आप दूरी बटा समय करेंगे, तो दूरी निकालना जरूरी है। तो क्या हो जाएगा? 15 √3 ब्रैकेट में √3 - 1 +1 माइनस 15 ब्रैकेट में √3 + 1। अब क्या कॉमन ले लें? साफ दिखाई दे रहा है, 15 ब्रैकेट में √3 + 1 कॉमन है, तो यहां क्या आ जाएगा? √3 और -1, तो ये आ गया कितना? 30 आ गया। बताइए 30 मीटर आ गया कि नहीं? सॉल्व करेंगे तो ये 2 हो जाएगा और 15 दूना 30 हो रहा है। तो 3 सेकंड में तय दूरी क्या है? 30 मीटर। ये निकाल लिया आपने, रेशियो की सहायता से निकाला है, कहीं tan cot नहीं लिखने गए हैं। अब चाल क्या होगी? स्पीड इक्वल टू होता है d/t। डी हो गया 30, 30 बटा में ये हो गया 3, ये आ रहा है 10 मीटर पर सेकंड। अब इसको किलोमीटर प्रति घंटा में बदलना है, तो 18/5 से गुणा कर दीजिए, तो आ जाएगा 36 किलोमीटर प्रति घंटा। ये आपका आंसर है। कन्वर्जन मैं आपको पहले बता चुका हूं, कन्वर्जन आपको बताया जा चुका है। हर एक बच्चा ध्यान देगा जिम्मेदारी के साथ। सबको समझ में आना चाहिए। चलिए आ जाइए। अब इसके बाद आ जाइए, अगला क्वेश्चन है 42 देखिए, क्षैतिज तल पर खड़ा एक लड़का 100 मीटर की दूरी पर एक पक्षी को 30 डिग्री के उन्नयन कोण पर देखता है। उड़ते हुए ही देख रहा होगा। एक लड़की जो 20 मीटर ऊंचे भवन पर खड़ी है उस पक्षी को 45 डिग्री के उन्नयन कोण पर देखती है। यदि लड़का तथा लड़की पक्षी की विपरीत दिशा में हो तो पक्षी की लड़की से दूरी ज्ञात कीजिए। ये देखिए, ये क्षैतिज तल हो गया। हर एक बच्चा ध्यान देगा। यहां पर एक लड़का है, यहां एक लड़का है। हर एक बच्चा देखे, एक पक्षी को 30 डिग्री के उन्नयन कोण पर उड़ते हुए देख रहा है। कट तो नहीं रहा है? चलिए ध्यान से देखिए। और 100 मीटर की ये दूरी है। कितने मीटर की दूरी है? 100 मीटर की दूरी है। 100 मीटर की दूरी पर ये दूरी ऐसे तिरछा ही लेना पड़ेगा। 30 डिग्री पे ये उड़ते हुए एक बर्ड को देख रहा है, एक बर्ड को देख रहा है। एक लड़की जो है वो किधर खड़ी होगी? बोला गया, साफ साफ बोला है,
लड़का लड़की पक्षी की विपरीत दिशा में है, तो लड़की यहां होगी और लड़की किस पर खड़ी है, एक भवन पे खड़ी है, और भवन की ऊंचाई क्या है, 20 मीटर है। ये भवन है, यहां पर गर्ल है, यहां पर ये खड़ी है। ध्यान से देखिए, ये लड़की हो गई, ये लड़की हो गई। लड़की की लंबाई से मतलब हमको नहीं है, लड़की की लंबाई दिया होता तब तो मतलब होता, लड़की की लंबाई बोला ही नहीं तो उससे क्या मतलब। 20 मीटर ऊंचे भवन पर खड़ी है, पक्षी का उन्नयन कोण 45 डिग्री देखती है। ये उन्नयन कोण क्या हो गया, यहां से 45 डिग्री, ये 45 डिग्री का उन्नयन कोण हो गया। आपसे पूछा गया पक्षी और लड़की के बीच की दूरी ज्ञात करनी है, बर्ड और गर्ल, बर्ड और गर्ल के बीच की दूरी आपको ज्ञात करनी है। ये दूरी क्वेश्चन मार्क है, ये दूरी क्वेश्चन मार्क है, यही पूछा गया है। अब देखिए छोटा सा कंस्ट्रक्शन होगा और ओरल उत्तर दे देंगे। यहां से सीधे परपेंडिकुलर गिरा दीजिए और यहां से ये पूरा आगे बढ़ा दीजिए, तो ये भी इस पर परपेंडिकुलर हो जाएगा। सही है, ध्यान दीजिएगा, हर एक बच्चा देखेगा। हर एक बच्चा जिम्मेदारी से देखें। ये फिगर है जो कि आपके क्वेश्चन में बोला था, हमने अपनी सुविधा अनुसार आंसर देने के लिए ये परपेंडिकुलर गिरा लिया और यहां से ये परपेंडिकुलर हो ही जाएगा पूरा। आगे इस क्षैतिज रेखा को बढ़ाएंगे तो इससे क्या होगा, हमारे समकोण त्रिभुज मेंटेन हो जाएंगे 60 और 45 के लिए। देखिएगा ये 30 डिग्री का एंगल, ये 100 है, तो पक्का ये क्या होगा बेटा आपका 50 मीटर होगा, आधा होगा कि नहीं। तो ध्यान दीजिएगा, ये 20 मीटर है तो ये भी 20 मीटर होगा, आयत बनेगा ये, तो ये कितना आएगा 30 मीटर आएगा। 45 के सामने ये 30 है तो पक्का ये 30√2 मीटर होगा। यही है आंसर आपका, बर्ड और गर्ल के बीच की दूरी। कर दिया सेकंडों में सॉल्व इस क्वेश्चन को, ऐसे ही आपको करना है। हर एक बच्चा ध्यान दे, ऐसे ही करना है। इस तरीके से आप अपने प्रश्न का उत्तर बड़े आराम से दे पाएंगे। हर एक बच्चा ध्यान दे, कुछ लोगों ने दिया भी है आंसर, 30√2 आंसर करा है। ठीक है, राजन पांडे पूछ रहे हैं किस टॉपिक से स्टार्ट होगा, मैं समझ नहीं पाया क्वेश्चन आपका। एडवांस का बैच, ज्योमेट्री से स्टार्ट होगा नया बैच, ज्योमेट्री से ये टॉपिक कंप्लीट हो जाएगा पूरा ट्रिग्नोमेट्री, तो ज्योमेट्री से नया बैच स्टार्ट होगा। विवेक जायसवाल नहीं, हमेशा मेरी क्लास यूट्यूब पे नहीं चलती है। एक बार और समझ लीजिए, किसने बोला है, नवीन शर्मा कह रहे हैं एक बार और समझा दीजिए। देख लीजिए बेटा, एक बार और समझा दे रहा हूं, फिगर ही तो समझना है। एक बार फिगर समझ में आ गया कोई दिक्कत नहीं है, देखिएगा ध्यान से। क्वेश्चन है आपका, क्षैतिज तल पर खड़ा एक लड़का, लड़के की लंबाई तो दी नहीं गई है, उससे मतलब नहीं है, एकदम उसको आप जमीन से जोड़े रहिए। क्षैतिज तल पर खड़ा एक लड़का 100 मीटर की दूरी पर एक पक्षी को 30 डिग्री के उन्नयन कोण पर देखता है। एक लड़की जो कि 20 मीटर ऊंचे भवन पर खड़ी है उसी पक्षी को 45 डिग्री के उन्नयन कोण पर देखती है। यदि लड़का तथा लड़की पक्षी की विपरीत दिशा में है तो पक्षी की लड़की से दूरी, ये देखिए ये क्षैतिज तल हो गया, यहां पर लड़का है, बॉय है, एक पक्षी को 100 मीटर की दूरी पर 30 डिग्री के उन्नयन कोण पर देखता है। यहां बर्ड हो गया, ये बर्ड हो गया, 30 डिग्री के उन्नयन कोण पर देख रहा है इसको। एक लड़की जो कि लड़के के विपरीत है, मतलब लड़का लड़की पक्षी के विपरीत है, ध्यान रखिएगा। तो पक्षी बीच में आ गया तो लड़का इधर लड़की इधर, किस पर खड़ी है 20 मीटर ऊंचे भवन पर खड़ी है, यहां गर्ल है, इस पक्षी को 45 डिग्री के उन्नयन कोण पर देखती है। ये फिगर हो गया, इस पक्षी को 45 डिग्री के उन्नयन कोण पर देखती है। भाई क्षैतिज रेखा तो खींचनी पड़ेगी ना उन्नयन कोण के लिए, तो देखिएगा यहां ध्यान से, बर्ड और गर्ल के बीच की डिस्टेंस पूछा है, बर्ड और गर्ल के बीच की डिस्टेंस पूछा है, हर एक बच्चा ध्यान देगा। अब इसके बाद आप करेंगे कंस्ट्रक्शन, यहां से परपेंडिकुलर गिराएंगे और ये आगे बढ़ा देंगे इस क्षैतिज रेखा को, तो ये इस पे परपेंडिकुलर हो जाएगा। अब देखिएगा ध्यान से, ये 100 मीटर हो गया, ये 30 डिग्री का एंगल है तो ये कितना होगा
50 मीटर होगा टोटल, सबको पता है। ये 20 तो ये भी 20 होगा, तो ये 30 हो जाएगा। 45 से सामने 30 तो ये 30√2 आ गया डायरेक्ट आंसर। गर्ल और बर्ड के बीच की डिस्टेंस है 30√2 मीटर। ये आपका आंसर है बेटा, ऐसे आंसर करेंगे। आ जाइए अगले सवाल पे, 43 पे। 43 नंबर के क्वेश्चन पे आइए। हर एक बच्चा देखेगा जिम्मेदारी के साथ। एक चट्टान का एक स्थिर बिंदु से उन्नयन कोण 45 डिग्री है। 30 डिग्री के कोण पर चट्टान की चोटी की ओर 600 मीटर ऊपर की ओर जाने पर ज्ञात होता है कि वहां से उन्नयन कोण चोटी का 60 डिग्री है। वहां से उन्नयन कोण 60 डिग्री है। चट्टान की ऊंचाई ज्ञात करें। चट्टान की ऊंचाई ज्ञात करें, 43 नंबर का सवाल है, ध्यान से देखिएगा। कट तो नहीं रहा यहां से? ये हो गई चट्टान, और ये आपका क्या हो गया? स्थिर बिंदु हो गया। हर एक बच्चा देखेगा, ये एक स्थिर बिंदु हो गया। इस बिंदु से चट्टान की चोटी का उन्नयन कोण कितना दिखा है वो बता दीजिए। सॉरी बच्चों, कितना है उन्नयन कोण वो बताइए। क्वेश्चन में क्या बोला है, कितना है उन्नयन कोण? 45 डिग्री है। हर एक बच्चा देखेगा 45 डिग्री है। यह आपका चट्टान है और यह स्थिर बिंदु हो गया। यह आपका एक स्थिर बिंदु हो गया। स्थिर बिंदु से चट्टान की चोटी का उन्नयन कोण 45 डिग्री देखा गया। आधार रेखा थोड़ा सा हिल गई है, देखिए इस तरह से। अब बोला गया है, दिखाई दे रहा हूं ना मैं? दिख रहा हूं, ठीक है। अब बोला गया है कि 30 डिग्री के कोण पर चट्टान की चोटी की ओर 600 मीटर ऊपर चढ़िए। 30 डिग्री का कोण इस तरह से बनेगा, ये 30 डिग्री का कोण है। 30 डिग्री के कोण पर ऐसे चट्टान की ओर चढ़ना पड़ेगा आपको, और यहां से उन्नयन कोण 60 डिग्री दिखा है, तो किसका 60 डिग्री दिखेगा? चोटी का ही तो उन्नयन कोण 60 डिग्री दिखेगा। चोटी का ही उन्नयन कोण 60 डिग्री है। हर एक बच्चा देखेगा चोटी का ही उन्नयन कोण क्या है? 60 डिग्री है। तो इसको आगे पूरा बढ़ा देंगे तो इस पे लंब हो जाएगा। तो पूछा गया है चट्टान की ऊंचाई ज्ञात कीजिए, तो एक छोटा कंस्ट्रक्शन करना पड़ेगा। इस 30 के लिए भी 9 समकोण त्रिभुज बनाना पड़ेगा। 45 के लिए समकोण है ही, 60 के लिए आगे बढ़ा दिया, समकोण हो ही गया। 30 के लिए भी आपको समकोण बनाना पड़ेगा, बनाना पड़ता है। जो भी आपका एंगल ऑफ एलिवेशन देगा सबके लिए समकोण त्रिभुज बनाना पड़ेगा। हमेशा ये चीज लगातार आप देखते आ रहे हैं, जहां भी एंगल ऑफ एलिवेशन दिया हुआ है उसके लिए आपको एक राइट एंगल ट्रायंगल बनाना पड़ेगा। तो आपने ये परपेंडिकुलर ड्रॉ कर लिया खुद से, डॉट 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 हो गया। अब जितना चीज रख सकते हैं फटाफट रखिए। चट्टान की ऊंचाई हो गई h, चट्टान की ऊंचाई बेटा h हो गई, तो यहां से आधार से स्थिर बिंदु तक की दूरी भी क्या होगी? h होगी। हर एक बच्चा सहमत है? 45 से सामने h है, तो ये भी क्या हो जाएगा? h हो जाएगा। सहमत है? अब देखिएगा ये दूरी कितनी है? 600 मीटर है ना? 600 मीटर। चट्टान की चोटी की ओर कितना चढ़े थे? 600 मीटर चढ़े थे। तो इसका आधार क्या हो जाएगा बताइएगा? ये 600, ये आपका 300, और ये फिर कितना हो जाएगा? 300√3 हो जाएगा। हर एक बच्चा बताएगा, होगा ना 300√3। अब देखिए बेटा, ये 300, तो ये भी 300, तो ये क्या होगा? h माइनस 300। तो 60 के सामने है h माइनस 300, तो इसका आधार ये है। ये आधार कितना हो जाएगा? h माइनस 300 बटा √3। तो बेटा ये h माइनस 300 बटा √3 हुआ, तो ये भी तो बराबर होगा इसके, तो h माइनस 300 बटा √3 हो जाएगा। और अगर हम इन दोनों को जोड़ दें, अगर हम इन दोनों को जोड़ दें तो वो h के बराबर होगा, निश्चित रूप से h के बराबर होगा। तो h बराबर क्या आ जाएगा? 300√3 और प्लस h माइनस 300 और बटा √3। ये बन जाएगा फिगर। हल करके h का मान एक बार में निकाल लेंगे, एक बार में h का मान निकल आएगा। इतना काम करना था आपको। हर एक बच्चा देखे, फिगर दोबारा देखिए। ज्यादा कोने में आकर बना दिए हम लग रहा है। अब मैं दोबारा फिगर बनाऊंगा। एक ये चट्टान है, एक स्थिर बिंदु से चट्टान की चोटी का उन्नयन कोण 45 डिग्री देखा गया। समझ में आ गया? चट्टान की चोटी का उन्नयन कोण 45 डिग्री देखा गया। ये 45 डिग्री देखा गया। हर एक बच्चा देखे, ये चट्टान था,
बोला गया चट्टान की ओर 600 मीटर ऊंचाई पर चढ़िए 30 डिग्री के उन्नयन कोण पे। तो कहां से 30 डिग्री का उन्नयन कोण होगा? यहीं से तो होगा 30 डिग्री का उन्नयन कोण। तो 30 डिग्री के उन्नयन कोण पर ये 600 मीटर चढ़ लिया हमने, ये 30 डिग्री का उन्नयन कोण होगा। और यहां से ध्यान से देखिए, 30 डिग्री का उन्नयन कोण नहीं बोला है, शायद बोला है 30 डिग्री के कोण पर चट्टान की चोटी की ओर चल रहे हैं। तो बात तो वही हो गई ना, 30 डिग्री का स्लोप पे चल रहे हैं आप चट्टान की चोटी की ओर, स्लोप पे चल रहे हैं चट्टान की चोटी की ओर 600 मीटर। तो यहां पहुंचे हैं 600 पर, यहां पर पहुंचे हैं, यहां से चोटी का उन्नयन कोण, चोटी नहीं लिखा है, केवल उन्नयन कोण लिखा है 60 डिग्री। तो किसका उन्नयन कोण लेंगे? 60 डिग्री, चोटी का ही तो लेंगे। तो चोटी का उन्नयन कोण 60 डिग्री। तो बेटा ये आधार रेखा खींच लीजिए, ये उन्नयन कोण हो गया आपका 60 डिग्री का, यहां से ये मिला दीजिए पूरा, ये 60 डिग्री का हो गया। चूंकि ये आपकी क्षैतिज रेखा है तो इस पे क्या हो जाएगी? लंब हो जाएगी। अब देखिए हमसे पूछा है चट्टान की ऊंचाई, तो चट्टान की ऊंचाई h मान लीजिए। हमारा मेन काम क्या होता है, जब भी हम हाइट एंड डिस्टेंस का क्वेश्चन सॉल्व करते हैं तो जहां भी जो एंगल दिया हुआ है उसके लिए समकोण त्रिभुज बनाना चाहिए कि नहीं? तो फिर यहां पर हमको कंस्ट्रक्शन करना पड़ता है। तो देखिए 45 के लिए एक राइट एंगल ट्रायंगल दिया हुआ है, ये 90 डिग्री रहेगा। 30 डिग्री के लिए राइट एंगल ट्रायंगल अभी नहीं दिया है, 60 के लिए दिया है। ठीक है, 60 के लिए दिया क्या हमने, ये पूरा मिला दिया आगे, तो ये समकोण त्रिभुज हो गया। यहां पर ये परपेंडिकुलर गिराएंगे तो हमारा 30 के लिए भी काम चल जाएगा, ये भी आपका एक समकोण त्रिभुज हो जाएगा। देखिए 45 के सामने h की लंबाई है, तो आधार भी इसका क्या होगा? h होगा। हर एक बच्चा सहमत है इससे? अब देखिएगा 30 डिग्री का जो कर्ण है 600 है, तो लंब क्या होगा? 300 होगा। तो आधार क्या होगा? 300 √3 हो जाएगा। सही है कि नहीं? 300 √3 होगा। हर एक बच्चा देखे, अब 300 ये है तो ये भी 300 हो जाएगा। कितना स्मूथली आ रहा है, देखिए ये 300 तो ये 300 हो जाएगा। ये पूरा h है तो ये h माइनस 300 हो जाएगा, हो रहा है। और ये h माइनस 300 है तो ये भी h माइनस 300 और बटा √3 हो जाएगा। सब लोग सहमत है? इतनी प्रैक्टिस हो चुकी होगी कि 60 डिग्री के लिए आप भुजा बता सकते हैं क्या है। तो ये भी आपका h माइनस 300 बटा √3 हो जाएगा। इतना ही काम करना है फिगर देख के। अब ये थोड़ा सा कैलकुलेशन वाला काम रह जाएगा। √3 एलसीएम हो जाएगा तो ये आ गया h √3 और ये हो गया 900 और प्लस h माइनस 300। सही है? इधर सुनिएगा, h को ले आइए तो ये हो गया h ब्रैकेट में √3 माइनस 1 और ये हो जाएगा 600। तो ये हो गया h बराबर 600 बटा में √3 माइनस 1। कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई करेंगे यानी कि √3 प्लस 1 और √3 माइनस 1, ये रेशनलाइजिंग फैक्टर है, मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये नीचे 2 आ जाएगा, तो आएगा 300 प्लस ही है बेटा, ध्यान से देखिएगा, √3 प्लस 1 से नीचे, √3 प्लस 1 से ऊपर मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये आ जाएगा कितना आपका 300 ब्रैकेट में √3 प्लस 1। ये आपका आंसर है। इतना ही काम करना है और कुछ ज्यादा नहीं करना है। सारा काम आपके फिगर पे ही था, सारा का सारा काम आपके फिगर पे ही था। दिया भी है बच्चों ने आंसर, बहुत बढ़िया रिपीट कर दिया प्रिया मैंने। ठीक है, हो गया काम कंप्लीट। ये क्लास डेली चलेगी, विनय साहू ये क्लास डेली चलती है। अगर आप पहले दिन हैं चैनल पे तो मेरी एक बात सुनिएगा, आप पुराने जो वीडियोस हैं प्लेलिस्ट में पड़े हुए उसको पहली क्लास से आप देख लीजिएगा और शीट प्राप्त करने के लिए टेलीग्राम चैनल जो है उसको ज्वाइन करिएगा, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। ये काम बेटा आप कर लीजिएगा। ठीक है, आ रहा है समझ में? कोई डाउट तो नहीं? हर एक बच्चा ध्यान दे। हो गया इस तरह से। अब देखिए एक रटने वाली मैं बात बताने जा रहा हूं, रटने वाली चीज समझिएगा, हर एक बच्चा देखेगा। जब यहां सेम यही एंगल हो तो सीधे 600 का आधा क्या हो गया 300 और 300 ब्रैकेट में √3 प्लस 1, ये शॉर्टकट हो जाएगा सेम एंगल के लिए। सेम एंगल के लिए h बराबर क्या हो जाएगा 600 बटा 2 और ब्रैकेट में √3 प्लस 1। सेम एंगल के लिए कितना आएगा 300 ब्रैकेट में √3 प्लस 1। ये मूर्ख बनाने का एक तरीका है। ठीक है, बच्चों को मूर्ख बनाने का एक तरीका है। एंगल बदल भी तो सकते हैं, बताइए। एंगल बदल जाएंगे फिर तब थोड़ी ही ये रहेगा। सेम एंगल के लिए ये शॉर्टकट आपका सेट हो जाता है। ये जितनी दूरी है उसमें 2 का भाग करिए और ब्रैकेट में √3 प्लस 1 लगा दीजिए। आया समझ में? ये जो दूरी है 600, हमेशा ये कर सकते हैं, हमेशा सेम एंगल के लिए ये काम हमेशा हो सकता है, समझिएगा। लेकिन एंगल बदल गया तो प्रॉब्लम हो जाएगी। अगर यहां 30 डिग्री दे दे, यहां 45 दे दे, यहां फिर 30 दे दे या 60 दे दे, समझिएगा प्रॉब्लम होगी कि नहीं?
तो इस चीज को आपको समझना है। इस सेम एंगल के लिए शॉर्टकट भी सेट होगा। चलिए, क्लास अभी 8 मिनट में छूट जाएगी, क्लास अभी छूट जाएगी। सही कह रहे हैं, कुछ बच्चे हमारे लिए लगातार लगे हुए हैं। मैं आप लोगों का आभार प्रकट करना चाहूंगा। जैसे अभी मुझे दिखाई दे रहा है जोगेंद्र तिवारी कह रहे हैं शेयर करने के लिए, विवेक जायसवाल कह रहे हैं शेयर करने के लिए। आप लोगों का मैं आभारी रहूंगा कि आप लोग चैनल के ग्रोथ के लिए इतना प्रयास कर रहे हैं। हर बच्चे को प्रयास करना चाहिए, क्योंकि ये एक गुरु दक्षिणा के तौर पे समझिए। यही तो मैं कह रहा था सत्यम, यही तो बेटा मैं कह रहा था। जरूरी थोड़ी है कि ये सेम एंगल होगा, लेकिन होता है किताबों में एक शॉर्टकट बना के देता है, लेकिन ये सेम एंगल के लिए रहेगा, इसके लिए होगा। एंगल बदल जाएगा तो कहानी बदल जाएगी, इसलिए मैं इसको लास्ट में बताता हूं हमेशा। ठीक है, सेम एंगल के लिए ये चीज हो जाएगी। चलिए, एंगल कुछ भी हो, बस एक बार अगर आपने फिगर मेंटेन कर लिया तो आप अपने प्रश्न का उत्तर बड़े आराम से दे पाएंगे। अगला सवाल लगाइए। 44 लगा दिया। डू योर सेल्फ रिपीट कर गया है, रिपीट कर गया बेटा, डू योर सेल्फ। आइए 45 लगाइए, 45 लगा दीजिए। एक राजमार्ग है, उत्तर दक्षिण दिशा में है। राजमार्ग पर एक बिंदु से उत्तर पूर्व दिशा में नापते हुए एक विद्यालय 600√2 मीटर की दूरी पर है। विद्यालय की राजमार्ग से लंबवत दूरी, ये बहुत आसान है, देखिएगा। ये है पूरब पश्चिम और ये उत्तर दक्षिण। अगर आपसे कह रहा है उत्तर पूर्व दिशा, उत्तर पूर्व दिशा मतलब एग्जैक्टली 45 डिग्री के एंगल पे घूमेगा, बीचों बीच ऐसे जाएगा। ये उत्तर पूर्व दिशा कहलाएगी। ये दिशा क्या होगी? उत्तर पूर्व दिशा होगी। आ गया समझ में? उत्तर पूर्व दिशा होगी। नॉर्थ ईस्ट आ गया समझ में? और ये कैसे जाएगा? आपके 45 डिग्री के एंगल पे जाएगा। रीजनिंग आप लोग पढ़े होंगे। उत्तर पूर्व का मतलब एग्जैक्टली 45 पे जाएगा। यहां से भी 45 बनेगा, यहां से भी 45 बनेगा। तो देखिए आपका राजमार्ग किस डायरेक्शन में है? उत्तर दक्षिण दिशा में राजमार्ग है। ध्यान से देखिएगा, ये उत्तर ये दक्षिण दिशा में राजमार्ग है। राजमार्ग पर एक बिंदु से उत्तर पूर्व दिशा, कहीं कोई बिंदु ले लीजिए और यहां से कौन सी दिशा नापिए? उत्तर पूर्व दिशा, यानी कि ये 45 डिग्री के एंगल पे नापना है। यही उत्तर पूर्व दिशा होगी। कहीं से कोई बिंदु ले लीजिए, उत्तर पूर्व दिशा मतलब ये 45 डिग्री के एंगल पे ही ये रेखा जाएगी। नापते हुए एक यहां विद्यालय है, स्कूल है, स्कूल है, और विद्यालय 600√2 मीटर की दूरी पर है। यह दूरी कितनी है? 600√2 मीटर की दूरी है। तो पूछा गया है विद्यालय की राजमार्ग से लंबवत दूरी। बेटा यही तो पूछा है, लंबवत दूरी यही तो पूछा है, डी ही तो पूछा है आपसे। बताइए, लंबवत दूरी यही तो है, स्कूल की राजमार्ग से लंबवत दूरी, परपेंडिकुलर डिस्टेंस पूछा गया है स्कूल का। फ्रॉम दिखाई दे रहा है, ये रोड है आपका, आ गया समझ में? नेशनल हाईवे से ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस लेनी है। सिंपल सा है, ध्यान से देखिएगा। ये 45 है बेटा, ये भी अपना 45 ही है। ये 600√2 तो पक्का ये क्या होगा? 600 हो जाएगा। ये आंसर 600 मीटर। एक बार में आंसर कर दिया आपने, एक बार में आंसर किया बिना किसी प्रॉब्लम के। अभिषेक चौहान भी हमारे लिए लगे हुए हैं। पंकज गुप्ता, पंकज देखिए आप टीयर 2 के छात्र हैं, बहुत बढ़िया कर रहे हैं, ये पढ़ ले रहे हैं। ये टीयर 2 के लिए भी चल रहा है, ये दोबारा टीयर 2 के लिए नहीं चलेगा। आज टीयर 2 की शीट अपलोड करवा देंगे हम, ट्रिग्नोमेट्री की टीयर 2 वाली शीट अपलोड करा देंगे, और जो अलजेब्रा के कुछ क्वेश्चन रह गए हैं उसका सोल्यूशन, ये दो चीजें अपलोड करा देंगे। ठीक है, चलिए ध्यान से देखिए, ट्रिग्नोमेट्री वाली टीयर 2 वाली शीट डलवा देंगे आज टेलीग्राम पे। अमर ने आंसर करा है, राम कुशवाहा ने आंसर करा है, मित्रसेन ने आंसर किया था, संजय ने आंसर किया था, नवीन ने आंसर किया था, अमन चौहान ने आंसर किया था, प्रदीप पटेल ने आंसर किया था, पंकज गुप्ता ने आंसर किया था, अंकुर तिवारी ने, बहुत बढ़िया, वेरी गुड। नवीन शर्मा आंसर करे थे, गुड, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। काफी सारे, विवेक जायसवाल आंसर करे थे, वरुण ने आंसर करा था, प्रद्युम्न, वरुण, प्रद्युम्न बोलने में थोड़ा सा मेहनत लगती है इसलिए वरुण, ठीक है, वरुण ने आंसर कर दिया है। ठीक है, बहुत बढ़िया। कृष्णकांत राजपूत, सर मैं डेली 10 को शेयर करता हूं, दिल से आभार आप लोगों को कि आप इस तरीके से इतना मेरे लिए कर रहे हैं। ये सब गुरु दक्षिणा है बच्चे। चलिए
अब 46 नंबर का क्वेश्चन सामने ले आइए। क्षैतिज तल पर अवस्थित समषष्ठभुज के शीर्ष का अपनमन कोण, यानी कि वही अवनमन कोण की बात कर रहा है, षष्ठभुज के केंद्र पर अवस्थित 75 मीटर के ऊंचाई के टावर के शीर्ष बिंदु से 60 डिग्री है। षष्ठभुज की प्रत्येक भुजा 3D टाइप का फिगर बनेगा, ट्राई करिए। 3D टाइप का फिगर बनेगा, ट्राई करिए, कल करवाऊंगा। ओके, थैंक यू बच्चों। कल मेरा यूपीएसआई का वर्कशॉप है, दीपक सर का एनटीपीसी का वर्कशॉप है, सीएचएसएल का आपको महान टिप्स दिया जाएगा, उसमें भी आप लोग अटेंड रहिएगा। ज्यादा लंबा समय नहीं लूंगा, बस ज्यादा से ज्यादा 45 मिनट आधा घंटा लूंगा। उसमें आपको सीएचएसएल के लिए टिप्स दिया जाएगा और मैं अपनी ओर से सीएचएसएल में आपको क्या सुविधा देने वाला हूं वो भी मैं आपको बताऊंगा। ओके, थैंक यू। बंद कर दीजिए।